अब ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में रुकावट के तौर पे आ रही हैं। स्पॉइल हो गए, आप तंग आ गए, आप बोर हो गए, ये फीलिंग आ चुकी है कि हाँ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ज़िंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हों तो भी ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है, और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है, यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं, और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए, किसने क्या किया क्या नहीं किया। या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई, और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो, खुद को नहीं देख सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है, और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम, नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी, और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीक़ाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा जो आप किसी और में देखना चाहते हो।
वही दर्द आपको होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे के लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पर मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इश्यू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियां, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ,
मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है। ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शोहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शोहर मेरी ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, यही शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंक्चर है, आपकी गाड़ी पंक्चर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए। अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपको प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी ख़राबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना, सिर्फ मेरे सामने है,
फिलहाल अंदर से ये खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? ठीक हो? हम भी ठीक है और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड निकाला हमने इस हफ्ते का। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। जी जेमिनी, पहला कार्ड आया है लवर्स का। ये देखें, आशिकों का कार्ड। लवर्स का कार्ड असल में सिलेक्शन का कार्ड होता है कि आप सिलेक्ट करो कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन सा रिश्ता आपके लिए अच्छा है। मोहब्बत का कार्ड होता है, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का कार्ड होता है। तो पहला कार्ड ही मोहब्बत का आया है और उसमें वो बता रहा है कि इस हफ्ते आपके पास कोई रिश्ता, कोई बातचीत, कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, या डेट तय हो सकती है कि आपकी शादी कब हो रही है। जो भी अच्छा है, जो भी होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा, ये वाला कार्ड बता रहा है। मेजर आर्केना का कार्ड नंबर 6 है ये, और इसको रोक रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। देखें, रोक, हर कार्ड की अपनी एक पावर होती है। पावर का मकसद कि पेंटिकल का कार्ड आया, कप्स का कार्ड आया, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, वांड्स का कार्ड आया, ये पावर है। इस कार्ड की पावर है पैसे और मटीरियलाइज होना चीजों का। और ये जो पावर है वो 6 की है। 6 ऑलरेडी बोनस का कार्ड होता है, ज्यादा का कार्ड होता है, अच्छाई का कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है। अब ये सारी चीजें आपके रिश्ते में रुकावट के तौर पे आ रही हैं। मैं इसको रुकावट नहीं कहूंगा, आपकी जिंदगी में पावर लेकर आ रही है, ताकत लेकर आ रही है। आपको वो मटीरियलाइज करेंगी आपकी वो बातें। जी जनाब, आपकी चीजें मटीरियलाइज हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। जो चीजें फंसी हुई थी, एक अरसे से रुकी हुई थी, रिश्ता नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही थी, नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जब वो सिलेक्शन का टाइम आया है तो उसको मैनिफेस्ट करें आप कि अब हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बेहतरी की तरफ आपको ले जाएगा। ये मटीरियलाइज करेगा आपकी सोच को, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये हफ्ता जेमिनी हो सकता है कि शादी के सिलसिले में आपके लिए बेहतर साबित हो। ये कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो उसके नीचे था। मैंने यही कहा भी कि शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बात नहीं बन रही, नहीं बन रही, लंबी होती चली जाती है। ख़ासतौर पे कभी कभी मंगनियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं और हम पूछते हैं कि भाई कितना अरसा हुआ मंगनी को? बोलो 3 साल हो गए। अरे मंगनी करने की ज़रूरत क्या थी, 3 साल हो गए। अब ज़रा सुनो मेरी प्रैक्टिस। मंगनी सिर्फ 3 से 6 महीने, इससे ज़्यादा मंगनी नहीं चलनी चाहिए, आपकी शादी नहीं होगी। 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर मंगनी के बाद शादी हो जानी चाहिए। 7वें महीने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा आके आपकी शादी इसी आदमी से हो जिससे मंगनी हुई है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत फड्डे, बहुत झगड़े, बहुत गड़बड़, बहुत रुकावटें, दुनिया भर की परेशानी आपके पास आएंगी।
मंगनी हो तो फ़ौरन शादी हो जानी चाहिए। टाइम पीरियड मैंने बता दिया, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। और अगर नहीं हो रही है तो उसमें आपके पास गड़बड़ मौजूद है। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि आप यहाँ पर स्पॉइल हो गए, आप तंग आ गए, आप बोर हो गए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्या मैं ये शादी तोड़ दूँ? क्या ये मंगनी तोड़ दूँ? क्या यहाँ से निकल जाऊँ? क्या ये मंगनी, ये शादी इससे नहीं होगी? इससे होगी कि नहीं होगी? इसी किस्म के सवाल। ये स्पॉइल होने का कार्ड है, ये इसकी बेस है। ऊपर जो कार्ड आया है कि अब मटीरियलाइज हो रही हैं चीज़ें, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब आपके पास सिलेक्शन आ चुकी है कि हाँ, आपकी मंगनी या बातचीत या रिश्ता या शादी हो जानी चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ थी कि वो बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी, अब बढ़ेगी क्योंकि कार्ड्स अच्छे हो गए। ये पास का कार्ड है, बहुत मायूसी का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मायूसी। ये भी मायूसी का कार्ड है, ये भी मायूसी का कार्ड है। ये 8 ऑफ कप्स है। आपने जो अपने ख्वाब बनाए थे अपनी ज़िंदगी के लिए, जो पीछे जो कप्स पड़े हुए हैं, ये आपके ख्वाब है। फिर आप उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो, आपने उनको बहुत कम कर दिया। आपकी जो शराइत थी उससे भी आप नीचे आ गए। आपने जो सोचा हुआ था कि ऐसा 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 होगा, वो सारे ख्वाब आपके चकनाचूर हो गए। ये मैं पास की बात कर रहा हूँ। ये चकनाचूर और ये बोरिंग सूरत-ए-हाल, फेड अप होना, और इसके बाद अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं इस हफ्ते में। ऊपर का कार्ड देखिए, प्रेजेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये कहानी जब व्हील घूमता है तो ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त आपका व्हील घूम चुका है, चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, अच्छा आपके साथ हो रहा है और हो जाएगा। आप इसको, कार्ड को देखें और उसमें सूरत हाल देखें कि जो आपकी जो सूरत हाल है उसको आप कैसे बदल रही है, आपके पास कैसे चेंज हो रही है। ये 360 चेंज होगा। यहाँ पे मायूसी, यहाँ पे खुशी। जी, आपकी खुशी का टाइम आ गया है। ये कार्ड नेगेटिव है। ये 5 ऑफ पेंटिकल का, ये वो लायबिलिटीज़ वाला कार्ड है, लोगों को देने वाला कार्ड, पैसे देने वाला कार्ड। अब सारी कहानी मोहब्बत की चल रही है, इसमें ये पैसा आ गया। पैसा यहाँ पर भी है मगर इसकी शक्ल कुछ और है, यहाँ पर भी पैसा है, इसकी शक्ल कुछ और होगी। इस लायबिलिटीज़ का मकसद भी ये हो सकता है, इसको भी मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ कि आपने यहाँ पर जो नेगेटिविटीज़ जमा की थी, अब आप उसको पे करना पड़ेगा, आप उनका हिसाब देना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों किया। तो ये है तो पैसे का कार्ड कि आपने लायबिलिटीज़ देनी है, पैसे देने लोगों को। अब हम चलते हैं आपकी अपनी ज़ाती या आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहला कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत आलिशान कार्ड होता है ये, बहुत ज़बरदस्त कार्ड होता है ये, आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट करने का कार्ड होता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर रहा है, चीज़ें आपकी अच्छी कर रहा है, आपकी फैमिली बन चुकी है और आपके पास ये फीलिंग आ चुकी है कि हाँ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। तो अच्छा कार्ड है। यही फीलिंग चाहिए होती है, इसी फीलिंग से ज़िंदगी चलती है, चाहे वो मटीरियल लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप लाइफ। फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। और जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं, चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और उसकी ख़राबी की इब्तिदा आप खुद कर रहे होते हैं। उसकी आपने इब्तिदा की, गलत कर दिया। और ये आपकी फैमिली की फीलिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त है। 16 ऑफ वांड्स, आप जीत के आ गए, आपको सक्सेस मिली कारोबार में, काम में, आपको अपनी ख़ानदानी जायदाद मिली, आपने अपने बड़ों की ये जो इज़्ज़त है वो वापस ले ली। वापस ले ली का मकसद ज़ाहिर बात है, कोई इस पर कब्ज़ा कर ले तो वो आपको वापस मिल गई, ये फीलिंग है। और ये आपकी उम्मीद है कि अगर आप सफ़र पे जाना चाह रहे हैं या कोई विक्ट्री हासिल करना चाह रहे हैं, कोई इंटरव्यू में पास होने जा रहे हैं, तो ये वाली फीलिंग है। आखिरी वाला कार्ड, 2 ऑफ वांड्स, इंतज़ार का, दुआ का कार्ड है। इंतज़ार करो, दुआएं आपके लिए तैयार खड़ी हैं, पीछे खड़ी हुई हैं, और ये भी दुआएं, यही दुआएं आपके काम आएंगी, बार बार आएंगी। विद बहुत अच्छी रीडिंग जेमिनी,
आपके लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप इस रीडिंग से फ़ायदा उठाएंगे। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल, पैसे की आमद का कार्ड है। कोई लॉटरी निकल सकती है, कोई कमेटी मिल सकती है, कोई बोनस आ सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। दूसरा कार्ड, नो, आपका काम नहीं होगा बल्कि आपके साथ धोखा होगा। तो जब मैं ये बात कहता हूँ तो आप समझ जाया करें कि इस वक्त किसी किस्म की कमिटमेंट या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना धोखा हो जाएगा। तीसरा कार्ड है यस आपका काम हो जाएगा। अगर आपने शादी का ख्वाब देखा है, शादी करना चाहते हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, किसी से मुलाकात का टाइम रखना चाहते हैं, तो वो टाइम में अब आपके पास आ गया, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।